तुम आशिक को अपने को ले लेकर ये तो हम एक दोस्त बन गए। पोएट्री दोस्त। तो जब चांदनी चौक सब बननी शुरू हुई, एक दो दिन की शूटिंग हुई थी, तो मीना बड़ी चौपट से बोलती, एक बात समझो, तुम बहुत बड़े हैंडसम दिल्ली से आए हो। उस वक्त मैं भी नया पंजाबी नौजवान 20 साल का लड़का मुंबई में आया। उस वक्त मेरे बाल थे। ये सौगात जर्नल से लिख दिया हो, ये सौगात मुझे फिल्म में ऐसे मिली है। हेड समझ था उन्होंने कि चौबा साहब यश को हीरो क्यों नहीं बनाते थे। उन्होंने बोले तो क्या मजाक कर रही है, तुम हंस रहे हो। नहीं, शायद मैं बनता हीरो, शायद कुछ हो ही जाता, पर मैं इतना फास्ट बोलता हूँ कि पिक्चर बहुत छोटी बनती है। वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो ये मुझे एज असिस्टेंट, शी बिकेम वेरी क्लोज टू मी, वेरी गुड फ्रेंड्स। ये वक्त चांदनी चौक भी वर्ड एक ही रास्ता। जब मैं साधना बना रहा था तो मैं वैजयंती महाराज जी को, मैं जू रहता था, वो रहती थी मैरिन ड्राइव पे। रोज रात को खाने के बाद गाड़ी लेके उसके घर डायलॉग सिखाने जाया करता था। ये अच्छा है, आपके बहाने पोएट्री डायलॉग, और फिर उस वक्त एक इंप्रेशनल एज, एक असिस्टेंट डायरेक्टर, कुछ नहीं उसका, वैजयंती माला, वैजयंती माला, द ग्रेट स्टार। मुझे वो बहुत अच्छा लगता, रोज डायलॉग सुनाओ, सुबह आओ, फिर तैयार होकर शूटिंग में चले जाओ। और वहां पे एक बात थी कि उनकी जो नानी थी, जब मैं जाता हूँ मुझे बहुत खातिर रोजा करती थी। वैजयंती माला जी की नानी, वैजयंती माला नहीं, नानी। तो मुझे खाने का शौक बचपन से था। मैं यार ये एडिड अट्रैक्शन हो गई है, डायलॉग भी सिखा दो, काम भी खत्म हो गया, खाना पीना भी मिल रहा है ओवर साउथ इंडियन। लेकिन सबसे एक अभी असिस्टेंट बना भी नहीं था, बना भी था। हम एक पिक्चर बनाते भाई साहब, उसका नाम था साहिल। उसमें नरगिस हीरोइन थी और मोती भैया, यू नो द ग्रेट मोती भैया, उनको साइन कर रहे थे नेगेटिव रोल के लिए एज हस्बैंड ऑफ नरगिस। मैं भाई साहब लाइक कंपल्सरी ब्रांड चल पड़ता हूँ, जहां भी जाए मैं जा रहा हूँ, ऑफिस बैठा हूँ, गाड़ी के पीछे बैठा हूँ, मीटिंग हो रही है, यहाँ बैठा हूँ। तो मोती भैया से देखते रहे कि किसको हीरो ले रहे यार, क्या सोच रहे हैं। मोतीलाल जी ने कहा कि आपको हीरो लो, मोती भैया ने भाई साहब से पूछा। हाँ, ले रहे हैं, सोच रहे हैं, मैं हीरो का रोल तो बहुत छोटा सा है, मेन तो आपका रोल नरगिस का रोल है। कहते क्यों ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे साथ एक यंग हैंडसम आदमी बैठा हुआ, इसको ले लो। तो मैंने उनको, भाई साहब ने पूछा, तुमने सब कुछ जाके बोलते हो, तुम हीरो काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो बनूंगा डायरेक्टर। मेरी अर्जुन की आंख की तरह है, मैं मछली नहीं देख रहा हूँ, अर्जुन की आंख मछली की आंख पे है। बनू ना बनू वो अलग बात है, पर बनने तो मैं डायरेक्टर रहा हूँ। रास्ते में मैं कहीं रास्ता भूल नहीं जाऊंगा, मैं कहीं हीरो के चक्कर में नहीं आऊंगा। हाँ, मतलब जो आदमी मीना कुमारी जी को ही मना कर दे तो बट दैट्स मास्टर क्लास लेसन नंबर 2 कि सिर्फ मछली मत देखिए, मछली की आंख देखिए, कंटिन्यू विद व्हाट यू वांट टू डू। और मैं ये बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि जितने भी यंग लोग हैं वो यश जी की बातें सुन के खुश भी होंगे एंड दे आर वेरी चार्मिंग एंड स्वीट, बट यू नीड टू कीप अंडरस्टैंडिंग द पॉइंटर्स दैट ही इज गिविंग टू यू फॉर द सक्सेसफुल एंड वंडरफुल लाइफ दैट ही इज लेड। एंड वी कम डाउन, आपको पहली फिल्म का जो मौका मिला एज अ डायरेक्टर, नाउ आपने असिस्टेंट का काम कर लिया, आपने इंजीनियर ना बनने की ठान ली, और तब आपके बाल भी थे एंड यू बिकेम अ डायरेक्टर। सो हाउ डिड दैट हैपन, जो पहली फिल्म आपको मिली, क्योंकि आप यंग ही हो गए, आपको ऐसा चांस कैसे मिल गया? सिर्फ भाई साहब की वजह से मिला, आपका टैलेंट था, मेहनत थी, या देयर वाज सम अदर रीजन फॉर इट? हमारी BR फिल्म्स की, एज ए बिफोर BR फिल्म्स आई हैड वर्कड आउटसाइड BR फिल्म, चांदनी चौक इन शोले, पिक्चर पुरानी शोले विद बीना रॉय एंड अशोक कुमार। जब एक ही रास्ता नया दौर साधना हिट हो गई तो भाई साहब ने सोचा कि यार एक पिक्चर असिस्टेंट्स को दें। उनका चीफ असिस्टेंट था मिस्टर उम्मी बेदी, मुझे नाम याद है, और मैं सेकंड असिस्टेंट था। प्रोफेशनली ईमानदारी से उसको मिलना चाहिए चांस, पर वो चाहते थे कि एक पत्थर से 2 शिकार मार दूं। मेरे साथ इमोशन था, छोटा भाई हूं भाई, इसका कैरियर भी देखना मुझे। उन्होंने कहा पिक्चर बनाते हैं,
तुम दोनों डायरेक्ट करो, को डायरेक्ट द फिल्म। को डायरेक्ट। उसमें नाम मूवी भी दिए, यश चोपड़ा जाएगा। बहुत मिक्स फीलिंग थी मेरी, खुश हूं कि सैड हूं, पर मैंने यार चांस तो मिल रहा है यार, देख के करते हैं कुछ। वी अप्रोच पंडित मुखरम शर्मा फॉर द स्टोरी धूल का फूल। इंसिडेंटली धूल का फूल जो टाइटल है वो मुझे कवि प्रदीप ने दिया था। मैंने उनको बोला कि हम एक पिक्चर बना रहे हैं इलेजिटमेट चिल्ड्रन पे। उसने कहा नाम बता। उसी वक्त पोएट प्रदीप दादा पाल के अवार्ड विनर, बहुत ग्रेट पोएट थे, वो नाम उन्होंने दिया था। तो पिक्चर तैयारियां शुरू हो गई, पर मैं बड़ी ऊपर वाले बोलता था यार भगवान तुमने दिया भी तो सब कुछ कैसे दिया। मुझे बिलीफ है आज तक ऊपर वाले मुझे कोई लेट डाउन नहीं करता, कुछ मान नहीं लेता, मैं बातें करता रहता उससे। तो बीच में उमी बेदी को एक चांस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिल गया। उसने आके बोला जी मुझे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिल रहा है, आई डोंट टू शेयर क्रेडिट विद एनीबॉडी, मैं जाऊं वो पिक्चर नाम को सच्चे मोती शायद, मैं समझाओ, अब मेरा रास्ता साफ हो गया। आई वाज हैप्पी कि बगैर मेरे किए, बगैर कुछ किए, आई बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और डायरेक्टर तो आदमी बन जाता है, उसके बाद लगा कुछ जो कष्ट आते हैं, कठिन थे, उस वक्त पता लगा उसकी कठिनाइयों की थोड़ा सा जो हीरो था उस वक्त के हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव था। धूल का फूल का जो कैरेक्टर था, एक लड़की से इश्क करके प्रेग्नेंट रहती छोड़ देता है। हमारे दिमाग में है कि हम राजकुमार को ले लेते हैं। राजकुमार से बात हुई, राजकुमार एक दिन स्टूडियो में आया एंड भाई साहब से बोला कि भाई साहब मेरा सेट लग रहा था, सेट लगना शुरू हो गया था कि यार भाई साहब मैं सोचता हूँ आप सेट पर रहेंगे। डायरेक्टर नया, कैमरामैन मेरा भाई, बड़ा भाई धर्म चोपड़ा, मैं इन दोनों की बातें सुनूंगा तो पता नहीं क्या होगा। हमको पता नहीं क्या बात हो रही है अंदर के ऑफिस में, हम नए नए डायरेक्टर जिनको ऑफिस में जाना इजाजत नहीं है, बाहर खड़े हैं लॉन में। शाम को जब बड़ी भाई साहब गाड़ी में बैठे थे, बोले यार देखो आज राजकुमार साहब बोल रहा था, तो आपको क्या लगता है? मैं क्या ऐसा करिए ये पिक्चर आप डायरेक्ट कर लीजिए। वो मानता नहीं है, कहाँ गया? लेकिन मैं गट्स मिस्टर बी आर चोपड़ा के, उन्हें शाम को ही हमारे शास्त्री थे प्रोडक्शन इंचार्ज, कहते जाके राजकुमार को बोल दो वो पिक्चर में काम नहीं कर रहा। मैं उसे समझा कि भाई क्या होता है, ये गट्स क्या होते हैं एज ए फिल्म मेकर। और कौन काम करेगा? वी कॉल राजेंद्र कुमार। वो कहते मुझे मनमोहन कृष्ण का रोल दे दो, वो बेस्ट रोल। तो कट दी स्टोरी शॉर्ट, भाई साहब हैड टू बार्गेन विद हिम टू गिव द रोल ऑफ कानून टू हिम so that he should do the Dhul Ka Phool picture. And that's where Rajendra Kumar came in the film and I became the director. And there's one wonderful thing you talked about, the essence of the film, Dhul Ka Phool. तो वो लोगों को जरूर बताइएगा about illegitimate children. This children are not illegitimate, parents are illegitimate. Yeah, this is a very big thought. The whole idea of the film was the children are never illegitimate, the parents are illegitimate. And yes, he has always made films. Which have been of very bold topics, very different, not only for those times, even today, some of those films people would feel wary of making. And इसके बाद ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, धूल का फूल, और इसके बाद आपकी एक और फिल्म थी जो धर्मपुत्र, राइट, एंड उसको नेशनल अवार्ड मिला. एंड नाउ वी जंप टू द अदर बिग फिल्म दैट केम योर वे, जो मुझे हमेशा आपसे पूछने की इच्छा थी कि वक्त जो हमारे देश की आई थिंक सबसे पहली मल्टी स्टारर फिल्म थी, BR फिल्म्स की पहली कलर फिल्म थी, एंड मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला व्हिच हैज कंटिन्यूड टिल डेट, उस कहानी के ऊपर बेस्ड फिल्म थी. इतनी बड़ी फिल्म, मैं मानता हूं आपने धूल का फूल बना ली थी, धर्मपुत्र भी बना ली थी, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म, इट्स लाइक जेम्स कैमरॉन 3D फिल्म व्हिच इज टू बी मेड. राजीव मसन विल बी वेरी हैप्पी, मैं हॉलीवुड की बात कर रहा हूं. 3D फिल्म जैसी बड़ी फिल्म. तो आप इतने सीनियर डायरेक्टर तो नहीं थे,
So how come you got to make one of the biggest ever films made in the country when you were only 2 films old? कभी कभी बोलते हैं, जनरली बोलते हैं ऐसे, sometimes your failures help you. Dharmputra was not a hit film taking consideration of BR Films record because it was not a silver jubilee. We got the national award. I got the national award for best director because wholesome film. But I was very down. I remember when Dharmputra was made, Mr. Dilip Kumar, who had done some commentary in the film, he took me around the whole Bombay. That time we could drive down like Bombay, like nobody, there was no traffic. And gave me a big fat lecture. My dear, failures में घबराना नहीं चाहिए. You made a beautiful film, but it's not done well. It's happened with us also. Don't stop. Move on. तो भाई साहब ने देखा, he is very down and out. He is not brightening up. And the story which Akhtar Mirza wrote was a very near to my heart, a family story. As you said, lost and found. And thinking that I should brought up, he gave the picture to me. Oh. And my cameraman was my brother, Dharm Chopra. The filmmaking in Waqt and today is vast difference. There was no, what you call, so-called production designers. If I had Bhanu Thaiya as a designer, but she was not soul and soul. We used to go shopping with heroine and Bhanu Thaiya. Of course, this added advantage. You're going for shopping with the heroine. जी, मैं आपसे बहुत चीजें सीख रहा हूँ आज. तो इसलिए वो जो पिक्चर थी, उन्होंने मुझे दी एज इमोशनल. But this I've also heard this was not the original cast. जिस पिक्चर जो कास्ट के साथ बनी थी वो ओरिजिनल कास्ट नहीं थी. We wanted because जब ये स्टोरी आएगी, 3 भाई वो बिछड़ गए, फिर मिलेंगे, कि बाप है माँ है, तो नेचुरली एट दैट टाइम द कास्ट कम्स, लेट्स टेक कपूर फैमिली, शशि, शम्मी एंड राज कपूर. Oh. एंड बाय सब वेरी गुड कास्ट हो जाएगी. तो वन डे ही वाज ट्रैवलिंग विद मिस्टर बिमल रॉय एंड ही डिस्कस, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ डिस्कसिंग स्टोरी विद हिज फ्रेंड्स. सो कुछ बोल दे लोग, इसमें क्या नुक्स है क्या नहीं. तो बिमल बोले मैं ये पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये 3 भाई कपूर फैमिली. मैंने कहा बियर ये काम मत करना, Not to do that. ये काम मत करना और कुछ भी करना, ये पिक्चर नहीं चलेगी. 3 भाई तो नहीं लो, किसको ले लो. पिक्चर में आप अलग अलग घूम रहे हैं, एक दूसरे को पहचान नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा. ये भाई तो अंधेरे में खड़े पहचान जाएंगे. तो उन्होंने, भाई साहब ने सोचा भाई ये बात तो बहुत ही अच्छी है. तो मैंने उनको बोला कि देखो भाई, शशि कपूर तो मेरा बहुत दोस्त है, he had made धर्मपुत्र, उसको तो काम करेगी कपूर फैमिली का और करे ना करे. आई हर्ड कपूर फैमिली वाज मेकिंग कल आज और कल विल 3 generations and all that. Then we casted Shashi Kapoor, Sunil Dutt and Rajkumar with 2 heroines, Sadhana and Sharmila Thakur. And one of the greatest songs ever, जो कभी पसंद आना बंद ही नहीं होता, ओ मेरी जोहरा जबी. तो अभी तक उसी और मैं जवां. हाँ, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा. मैं आपसे थोड़ा सा गवाऊंगा अगर आप 2 लाइनें मेरे साथ जोहरा जबी के. ये तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो सर. नहीं, अभी क्या है, इतना कंपटीशन हो गया हीरोइंस के साथ आपका मेरा, तो मैं वो उस फील्ड में रखें, सिंगिंग में ना रखे. तो आप साथ में गाओ, हम दोनों ही बुरा गाते हैं, कोई फर्क नहीं. हम हैंडसम इतने कोई फर्क नहीं पड़ता. आप शुरू करो. ओके, 1 2 3. ओ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान. पर जो सबसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट वक्त का था, जो मुझे आज याद आ रहा है जिन लोगों को देख के, वक्त वॉज रिलीजिंग, हम सारे हिंदुस्तान में
ऑलमोस्ट प्रिंट्स भेज चुके थे। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द फिल्म कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की वॉर शुरू हो गई। दिस इज व्हिच ईयर? 71? इट्स 65। 65। हमने बड़ी मुश्किल से कहीं पुलिस, कहीं एयरफोर्स, कहीं मिलिट्री, कहीं और फोर्सेस यूज करके वो प्रिंट्स रोक के अपने कब्ज में लिए। पिक्चर हमने रिलीज नहीं की। वॉर 2 वीक तक चलती रही। So movie was not releasing in theaters. Anywhere we had kept up sales. और आप लोगों को कैसा फील हो रहा था? I know war is a big thing, लेकिन पर्सनली आप लोगों को कैसा लग रहा था उस वक्त? बहुत बुरा फील हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा होता है कभी कभी बुरे के बाद अच्छा लगता है कि सब बोल रहे थे जो कि सो कॉल्ड पंडित्स ऑफ द ट्रेड कि जब भी वॉर खत्म होगी, जब पिक्चर लगाओगे तो लोग बहुत भूखे बैठे होंगे, ये कमाल हो जाएगा। हम अपने बैठ के 3 हीरो और मैं बैठ के मस्तियाँ करते थे, ब्लैकआउट होता था, सारा साइड में गप्पे मारते थे। तो मुझे हैरान पिक्चर लगी नहीं, रिलीज नहीं हुई। नेक्स्ट वीक द रिव्यूज केम इन पेपर्स इन सम बेंचेस, नॉट ऑल। मतलब रिलीज नहीं हुई, किसी ने देखी नहीं, देखी नहीं। पीपल हैव फिक्स्ड देयर माइंड कि ये 3 भाई होंगे, ये दोस्त होगा, ये कुछ होगा, ये मसाला कुछ होगा, एंड दे रोट बैड अबाउट द फिल्म। तो उस वक्त में और इस वाले वक्त में कुछ ज्यादा बदला नहीं। मुझे लगेगा यार क्या पिक्चर देखी नहीं किसी ने, व्हाट्स हैपनिंग दिस थिंग। पर एनी हाउ ये कॉन्फिडेंस नहीं यार, वी हैव मेड ए गुड फिल्म एंड आई हैव कॉन्फिडेंस